नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। तो जिस तरह से आप सभी को पता है कि ये हमारा पीवाईक्यू सीरीज का तीसरा दिन है और हमने पहले और दूसरे दिन में मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट और वेक्टर 3D को पूरा 2017 से लेकर 2025 तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया। और आज है हमारा तीसरा दिन जहां हम सॉल्व करेंगे फंक्शन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और आप यहाँ भी देखोगे कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यहाँ भी आप देखोगे सॉल्व करने के बाद कि 1-1 ऑन 2 से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी उन्होंने तो मान रखा है कि हर 2 साल में एक बार 1-1 ऑन 2 देना ही है। और मैट्रिक्स में जो मैंने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक सॉल्व कराया था उसको अब मैं यहाँ नहीं ले रहा, क्योंकि मैंने वहाँ सॉल्व करा दिया है। तो उससे भी उनका है कि 2 साल में एक क्वेश्चन वहां से भी लेना ही है। तो दोस्तों इसी के साथ शुरुआत करेंगे। आज हमारा तीसरा दिन है। और दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि आप लोग पहले दिन बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाएं। सपोर्ट तो छोड़ो, तुम अपने लिए देखो, मेरे सपोर्ट की बात छोड़ो। तुमने पहले दिन वीडियो बहुत देखी, बहुत लोगों ने देखी, लेकिन दूसरे दिन आते ही वो संख्या नीचे गिर गई। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे पता है जब कोई भी शुरुआत करता है तो बहुत मोटिवेशन के शुरुआत करता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे लोग होते हैं कि किसी का मोटिवेशन सुन के, जैसे आज सुन लिया उन्होंने संदीप माहेश्वरी का मोटिवेशन, तो संदीप माहेश्वरी का मोटिवेशन सुन के दिन में जय जय कर रहे हैं, जय जय होगा काम, होगा काम। और रात में जब सूतने का टाइम आया तो सोने टाइम बोल रहे हैं, अरे यार पूरा दिन बेकार चला गया। तो दोस्तों ऐसा नहीं बनना है। वो इसलिए होता है क्योंकि आप एक इंसान की जबान से निकले शब्द को अपना मोटिवेशन का जरिया बनाते हो। वो एक इंसान की जबान से निकले शब्द को मोटिवेशन का जरिया बनाओगे तो तब तक ही आप मोटिवेट रह पाओगे, जब तक उस इंसान के जबान से निकले शब्द आपके दिल और दिमाग में रहें। मेरे कहने का मतलब है, आपको अगर मोटिवेशन बनाना है तो आप अपने घर की परिस्थिति को मोटिवेशन बनाओ, आप अपने बाप की मेहनत को मोटिवेशन बनाओ, और आप अपने माँ की परवरिश, माँ की सालों की मेहनत को मोटिवेशन बनाओगे। तो आपका वो मोटिवेशन, वो अंदर की आग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आपके घर की स्थिति सही ना हो जाए, और जब तक आपको ये ना लगे कि हाँ अब मैंने अपने माँ बाप की मेहनत को साकार कर दिया। तो आप उस चीज को अपना मोटिवेशन बनाओ। आज तो आपका भाई 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 और भैया सैयद याहिया भी एक मोटिवेशनल बाबा बन के आपको कुछ ज्ञान की बातें बता रहा है। लेकिन दोस्तों ये मुद्दे की बात है, आप लोग समझिए। आप आपके अंदर की आग आपका मोटिवेशन होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि दिन जैसे जैसे बढ़ते हैं आप लोग का मोटिवेशन डाउन होते चला जाता है। तो दोस्तों आप लोग अब इसको शुरू करेंगे। और चलिए एक शेर के साथ शुरू करना चाहूंगा। मुझे लगता है तुम लोग मेरे शेर के दीवाने हो चुके हो, बोलते हो कि भैया आप शायरी बहुत अच्छा बोलते हो। तो एक और शेर सुनिएगा। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पर बरस गई। दिल बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। ठीक है दोस्तों, ये भूलने की बात थी। अगर आपकी कोई महबूबा होगी तो उसे भूल जाइएगा अभी के लिए। और अब फोकस के साथ हम पढ़ाई करेंगे, हम सब मिलके पूरे फंक्शन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और आखिरी क्वेश्चन तक जाएंगे। चलिए। तो दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, लेट एफ आर टू आर बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। एफ इज ऑन टू 1-1, 1-1 ऑन टू 1-1, 1-2। तो दोस्तों आप देखोगे कि ये वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं 1-1 ऑन 2 से इतने क्वेश्चन आते हैं ना फंक्शन में। आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, मुझे तो लगता है कि इस साल भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें क्या होता है पहले आप समझो, मैं समझाता हूँ 1-1 का मतलब क्या होता है। 1-1 फंक्शन, हम किसी फंक्शन को 1-1 तब कहते हैं जब अलग अलग x के लिए अलग अलग y आए। यानी फॉर एवरी डिफरेंट x देयर शुड बी अ डिफरेंट y। इसका मतलब क्या हो गया कि एक x के लिए एक y आना चाहिए, यानी अलग अलग x की वैल्यू के लिए अलग अलग y आना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि अलग अलग x के लिए एक ही y आए। आइए मैं आपको इसको ग्राफ के साथ समझाता हूँ। दो एग्जांपल लेते हैं। एक लेते हैं x का, y इक्वल टू x का ग्राफ, ये आपको पता होगा y इक्वल टू x। और एक एग्जांपल लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो आप यहाँ देखो, आप अगर यहाँ एक y लेते हो, सपोज मैंने ये y लिया, तो इस y के लिए एक ही x की वैल्यू आ रही है ना। वो क्या आ रही है, मान लीजिए ये b है।
ठीक। और अगर आप यहाँ y की एक वैल्यू लेते हो, सपोज मैंने a लिया, तो इस y के लिए आपको दो वैल्यू आ रही है x की, एक x1 और एक x2। मतलब क्या हुआ कि यहाँ अगर आप f ऑफ x1 ले रहे हो तो भी ये आ रहा है, और f ऑफ x2 ले रहे हो तो भी ये आ रहा है। लेकिन वन वन की डिफिनेशन ये है कि अलग अलग x के लिए अलग अलग y आना चाहिए, और यहाँ हम देख सकते हैं एक x के लिए एक ही y आ रहा है, एक x के लिए एक y की वैल्यू आ रही है। तो इसको चेक करने का एक और तरीका क्या होता है कि आप हमेशा एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दिया करो किसी भी ग्राफ में। अगर आपको ये एक मान लिया, सपोज कीजिए कि ये आपको ग्राफ दिख रहा है, तो आप अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो ऐसे, तो आपको पता चल जाएगा अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करे तो हम कह देंगे कि दिस इज नॉट वन वन। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया और उसने एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया ग्राफ को, तो हम कहेंगे कि इट इज नॉट वन। तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में आपको पहला दिया हुआ है, डिफाइन किया हुआ इस क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, अगर x ग्रेटर देन 1 हो तो इसको आप ये कर दीजिए, इसका आप फैक्टराइजेशन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5, तो x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5, तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5। तो अगर हम इसका रूट निकाले तो हमारा आएगा x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हमारा ग्राफ है वो एक बार -1 पे 0 होगा और एक बार +5 पे 0 होगा। ये हमारा ग्राफ है, और ये हमें बोला है कि अगर x ग्रेटर देन 1 हो, x की वैल्यू 1 से ज्यादा हो, तभी हम ये वाला ग्राफ लेंगे। तो हमारे पास ये हो गया 1, ये हमारे पास 1, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तब ये वाला ग्राफ लेंगे, नहीं तो हम x y इक्वल टू 2x वाला ग्राफ लेंगे। तो अब हम देखेंगे कि अगर मान लिया, ये पहले तो मैं इस ग्राफ को बनाता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 5, आपका ये आएगा, ये ग्राफ होगा आपका, जो कि -1 पे इंटरसेक्ट करेगा और 5 पे इंटरसेक्ट करेगा, इसके दो रूट होंगे। अब हमें देखना है कि ये जो 1 है ये हमारा वर्टेक्स के पीछे आ रहा है कि आगे आ रहा है, क्योंकि अगर ये 1, अगर हमारा ये जो वर्टेक्स है इधर आ जाएगा तो ये 1 1 नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे वर्टिकल लाइन, तो ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। आप अगर समझ पा रहे होगे तो समझ पा रहे होगे, नहीं तो मैं अगले स्लाइड पे आपको और अच्छे से समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे अच्छे तरीके से। तो हमने देखा कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट क्या है, इसके रूट है -1, 5, और हम इस क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स फाइंड करेंगे। तो हमें पता है वर्टेक्स क्या होता है, -b/2a इंटू -d/4a। तो हमें y वाली टर्म से काम नहीं है, हमें काम है x वाली टर्म से। तो -b/2a माइनस इंटू -4/2 इक्वल टू 2, ये हो गया हमारा वर्टेक्स। तो यानी हमारा जो वर्टेक्स है वो 2 पे आ रहा है। अब आप देखो, अब आप बहुत अच्छे तरीके से ग्राफ प्लॉट कर पाओगे, क्योंकि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है। पहली इन्फॉर्मेशन तो आपके पास ये है कि -1 पे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू 0 हो रही है, -1 और 5 इसके रूट हैं, ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। यानी यहाँ पे इसकी वैल्यू, और a ग्रेटर देन 0 है, तो a ग्रेटर देन 0 है तो हमारा ग्राफ क्या होगा, अपवर्ड। तो अपवर्ड ग्राफ होगा, और ये -1 से क्रॉस करेगा और माइनस और 5 से क्रॉस करेगा, क्योंकि 5 पे इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब वर्टेक्स यानी ये वाला पॉइंट, ये किसके कॉरस्पॉन्ड आएगा, तो वो भी हमें अब पता चल गया। ये जो पॉइंट होगा ये 2 होगा, और हमारा 1 यहाँ पे आ रहा है। और क्वेश्चन ने क्या दिया कि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तब ये ग्राफ है। तो हमें बस मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे ही इस ग्राफ से रखना है, यानी ये हमारा 1। अब आप देखो, अब मैं इसको थोड़ा, ये जो मैं वायलेट कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, अब सिर्फ हमें इससे मतलब है, यहाँ से यहाँ तक वायलेट कलर, और इसके पीछे x 1 से जो नीचे है, यानी x अगर लेस देन 1 है, तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि 2x होनी चाहिए y की वैल्यू। तो आपको पता है कि y इक्वल टू 2x का ग्राफ ये आता है, जिसमें अगर आप x1 पुट करो तो y की वैल्यू 2 आती है। तो x1 पे y की वैल्यू 2 आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, और 0 पे 0 आनी चाहिए। ये 2 0 पे 0 से क्रॉस करा दो, क्रॉस करा दिए। अब आप देखो तो ये हमारा ग्राफ है। आप अभी थोड़ा देर के लिए भूल जाओ कि यहाँ पे कोई ब्लैक कलर का ग्राफ एग्जिस्ट करता है, तो इसको मैं फिर से ड्रा कर देता हूँ। तो हमारा जो फाइनल ग्राफ होगा वो 1, अगर यहाँ पे है तो हमारा ग्राफ हो जाएगा ये ये हो गया क्वाड्रेटिक वाला पार्ट ग्रेटर देन 1 के लिए, और
लेस देन 1 के लिए हमारा ग्राफ हो जाएगा ये। तो अब आप देखो, और यहाँ पे हमारा सर्किल आएगा, क्योंकि यहाँ हमें 2 को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि x लेस देन 1 बोला है, ना कि लेस देन इक्वल टू। यहाँ पे हमारा आ जाएगा। अब आप देखो कि ये जो आप ग्राफ देख पा रहे हो, तो आप क्या कह सकते हो इस ग्राफ से? आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किए, तो क्या 2 पॉइंट पे कट नहीं किया? किया ना? तो हम कहेंगे कि 1 1 है? नहीं, वी कैन नॉट से दिस ग्राफ इज 1 1। ये ग्राफ 1 1 नहीं है। और ऑन टू कैसे चेक करते हैं? ऑन टू की कंडीशन होती है को डोमेन इक्वल टू रेंज हो, तभी हम कहेंगे कि ऑन टू है। ऑन टू में होता है को डोमेन इक्वल टू रेंज। और को डोमेन क्या थी? को डोमेन थी जब आर टू आर था। और कोडोमेन किसे कहते हैं? यहाँ पे जो दिया होता है ये कोडोमेन होता है, और ये जो होता है ये डोमेन होता है। तो ये हमारा डोमेन, ये हमारा कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। तो कोडोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। तो क्या हमारी रेंज भी ऑल रियल नंबर है? आप एक बार देखो, हमारी रेंज माइनस इन्फिनिटी से चली आ रही है, माइनस इन्फिनिटी से, और प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है। ये ग्राफ को आप एक्सपेंड करते जाओ, तो हमारी रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, जो कि हमारी कोडोमेन भी है। तो कोडोमेन और रेंज बराबर हुई, तो हम कह सकते हैं कि ये ग्राफ ऑन टू है। तो ये ग्राफ हमारा 1 1 तो नहीं था, लेकिन हमारा ये ग्राफ ऑन टू था। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि मैंने उसमें पहले आपको बताया कि 1 1 क्या होता है, 1 2 क्या होता है। उसके बाद हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। बाकी सब यहाँ भी देखो, यहाँ आपको क्या पूछ रहा है? इस क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव। पता है आपको इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है? इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1। सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? सर्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू। और बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है? बाइजेक्टिव मतलब 1 1 भी और ऑन टू भी, दोनों का समेशन होता है। समेशन नहीं, यानी 1 1 भी और ऑन टू भी, जब एक फंक्शन 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, तब उनसे हम कहेंगे बाइजेक्टिव। तो देखो, अभी कितने क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, अब तुम्हें पता चलेगा। तो इसने क्या बोला? लेट फंक्शन q टू q डिफाइंड है बी ए फंक्शन सच दैट f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। दोस्तों, आप इस चीज को याद कर लो, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत हर जगह यूज होता है। लिमिट वाले चैप्टर में भी यूज हुआ है, डिफरेंशिएशन वाले में भी यूज हुआ है। तो आप जब भी आपको ये वाली इक्वेशन दी हुई हो, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इतना करना है कि एफ एक्स इक्वल टू के एक्स, एफ एक्स इक्वल टू के एक्स ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएगा। वो कैसे, अगर मैं आपको दिखाऊं? अगर हम लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू के एक्स, तो एफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? के वाई। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई को क्या हम लिख सकते हैं? आप एक्स की जगह पे एक्स प्लस वाई हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो के इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये हो जाएगा के एक्स प्लस के वाई। अब के एक्स को हम एफ एक्स बोल सकते हैं, और के वाई को एफ वाई बोल सकते हैं। तो आपको ये वाली चीज याद कर लेनी है कि जहां भी एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई बोले, तो आपको एफ एक्स की जगह के एक्स रखना है। और जब एफ एक्स की जगह के एक्स हो गया, तो इसका मतलब हो ही गया कि एफ वाई की जगह के वाई हो जाएगा। तो आपको क्या दिया है कि, और आपको एक इक्वेशन दी है कि एफ वन इक्वल टू 10। तो आप एफ एक्स एक्स की जगह 1 रखो, एफ वन इक्वल टू के इंटू वन इक्वल टू 10। तो के की वैल्यू आ गई 10, तो आपके एफ एक्स की वैल्यू आ गई 10x। ठीक। अब देखेंगे हम। अब क्या बोला है कि व्हाट इफ इज, अब एफ पे कमेंट करना है। तो ये 10x का ग्राफ, अभी मैंने 2x का ग्राफ बताया, ठीक उसी तरीके से हम 10x का ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 10x का ग्राफ, जिसमें y x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 10 आएगी, और ये 0 पे 0 होगा। तो अब आप बताइए, आप कहीं पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए, एक ही पे तो कट करेगा, तो ये हमारा फंक्शन 1 1 तो होगा ना। और ऑन टू कैसे कह देंगे कि हर एक क्यू के लिए अलग अलग क्यू आ रहा है? कैसे कहेंगे? पहले तो हम कहेंगे कि ये हमारा फंक्शन 1 1 है, तो ये फंक्शन हमारा हो जाएगा 1 1। और आप देखो, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कवर कर रहा है। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के लिए हर वो क्यू कवर हो जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए हम इस फंक्शन को कह पाएंगे कि ये 1 1 भी था, और ये 1 2 भी है। और जब एक फंक्शन 1 1 भी हो, 1 2 भी हो, तो हम उसे कहते हैं कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव था। तो ये एक इतना आसान क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, फिर आपको दिख गया यहाँ 1 1 और 2 पे सवाल। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और जब जब आएगा तो मैं ये बात बार बार रिपीट करूंगा।
तो आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं आपको दिया है लेट इफ आर टू आर जी आर टू आर वी आर टू फंक्शन सच दैट जी ऑफ एफ एक्स डिफाइंड किया हुआ है एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो पे लेस देन इक्वल टू जीरो पे और वन वन ऑन टू पे कमेंट करना है। तो दोस्तों आइए हम क्या करते हैं सबसे पहले कि जी ऑफ एफ का ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो आप पहले देख सकते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर दिया है तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है। ठीक। और आप ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, हर जगह इसको कहीं भी घुसा देता है इसको ग्राफ को। तो आप लोग ग्राफ बढ़िया से कर लेना। मैं लास्ट लास्ट में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का वीडियो ले आऊँगा। अभी तो पीवाईक्यू सॉल्व कराना है, लेकिन लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छोड़ो, मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर का ग्राफ और ई टू द पावर एक्स का ग्राफ कैसा होता है अगर आप जानते हो, तो ई टू द पावर एक्स का ग्राफ ऐसा होता है जहाँ जब एक्स की वैल्यू जीरो होती है तो ई टू द पावर एक्स की वैल्यू वन होती है। और ये ई टू द पावर एक्स कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए इसका ग्राफ वाई एक्सिस के नीचे नहीं आता। और ए टू द पावर एक्स निगेटिव क्यों नहीं होता, आप ही बताओ। आप किसी चीज की पावर लेते हो टू द पावर थ्री, एट पावर लेते हो तो वो कभी निगेटिव नहीं, मैक्सिमम वो जीरो को टेंड कर सकता है लेकिन वो निगेटिव नहीं हो सकता। तो लेकिन हमें जी ऑफ एफ एक्स ई टू द पावर एक्स नहीं, ई टू द पावर एक्स माइनस वन बताना है, प्लॉट करना है। तो ई टू द पावर एक्स माइनस वन, तो ई टू द पावर एक्स को वन से नीचे शिफ्ट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ई टू द पावर एक्स माइनस वन। नीचे शिफ्ट करेंगे तो जहां ये जीरो पे वन हो रहा था, जहां ये जीरो पे वन हो रहा था, अब ये नीचे शिफ्ट करेंगे तो अब ये नीचे आ जाएगा, तो अब ये वन जीरो बन जाएगा। वट इट मीन्स कि अब ये जीरो पे जीरो ही रहेगा, अब ये जीरो पे जीरो। और जहां यहाँ पे आप देख रहे थे कि इसकी वैल्यू सेचुरेट कर रहा था, तो अब वो वैल्यू हो जाएगी माइनस वन। तो ये होगा हमारा ग्राफ ई टू द पावर एक्स माइनस वन। तो अब आते हैं अपने रियल ग्राफ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है। तो क्वेश्चन ने बोला एक्स अगर जीरो से बड़ा हो तो आप एक्स स्क्वायर लो। ठीक है, हमने एक्स स्क्वायर ले लिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर जीरो से बड़ा पे। और अब उसने बोला अगर एक्स जीरो से छोटा है तो आप ई टू द पावर एक्स माइनस वन लो। तो ठीक है, हमने ई टू द पावर एक्स माइनस वन ले लिया। अब आप इस ग्राफ को देख के बता सकते हो ये वन वन और वन टू है कि नहीं। तो ये है हमारा जी ऑफ एफ एक्स। ये ग्राफ आपको वन वन दिख रहा है, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं भी ड्रा करो तो वो एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो हम कह सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स वन वन होगा। और हम इसके ऑन टू पे क्या कह सकते हैं, ऑन टू पे कुछ कह सकते हैं। आप देखो इसकी तो वाई वैल्यू, वाई की वैल्यू माइनस वन से इन्फिनिटी ही जा रही है। आप देख पा रहे हो इसकी वैल्यू माइनस वन के नीचे तो आ ही नहीं रही है। इस ग्राफ की वैल्यू माइनस वन के नीचे आ रही है नहीं ना। आप कितना भी x छोटा क्यों ना ले लो, उसकी वैल्यू माइनस वन के नीचे नहीं आएगी। अगर आप x माइनस इन्फिनिटी ले रहे हो तब जाके इसकी वैल्यू माइनस वन हो रही है। तो ये ग्राफ हमारा ऑन टू नहीं है, दिस ग्राफ इज नॉट ऑन टू। तो अगर और आप एक कॉन्सेप्ट याद रखो, अगर g ऑफ एफ एक्स वन वन है तो एफ एक्स को वन वन होना कंपलसरी है। ये कॉन्सेप्ट है, अगर जी ऑफ एफ एक्स वन वन है तो एफ एक्स का वन वन होना जरूरी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि डी एफ इज वन वन। लेकिन जी ऑफ एफ एक्स वन वन है तो हम ये नहीं कह सकते कि जी भी हमेशा वन वन होगा। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, अगर आप कंपोजिशन फंक्शन पढ़ोगे तो वो आपको पता चलेगा। तो ये अपना अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आप फिर देख सकते हो, इसमें आपको पूछ रहा है एफ इज सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑन टू। ऑन टू का मतलब क्या होता है, कोडोमेन बराबर रेंज। तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपको कोडोमेन क्या दिया हुआ है, ये आपका डोमेन होता है और ये आपका कोडोमेन होता है। तो कोडोमेन आपको रियल नंबर दिया है, अगर हम किसी प्रकार से ए बी सी डी ऑप्शन चेक करके बता दें कि रेंज भी अगर रियल नंबर और रियल नंबर को कवर करिए तो हम कह देंगे कि ये हमारा फंक्शन ऑन टू था। तो चलिए आते हैं पहले ऑप्शन की तरफ। पहला ऑप्शन में कह रहा है, चलिए हम ग्राफ से ही आपको बताएंगे। तो पहले ऑप्शन में कह रहा है कि अगर x टेंस टू इन्फिनिटी है, ये होता है हमारा x, अगर टेंस टू इन्फिनिटी है तो y की वैल्यू भी इन्फिनिटी है। ठीक है, ठीक है, हमने इन्फिनिटी ले लिया यहाँ पे। और अब इसने कह रहा कि अगर x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है तो फंक्शन की वैल्यू भी इन्फिनिटी होगी। तो हमें अब आप बताओ, ये दो पॉइंट है, अगर आप यहाँ कैसे भी चल लो, कैसे भी चल लो, कैसे भी चल लो, कैसे भी, लेकिन आपको यहाँ पे आना है। तो अब आप एक बात बताओ,
एक फंक्शन कभी भी ये फंक्शन का रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो पाएगा? नहीं। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आप इस फंक्शन को एक बार अगर यहाँ माइनस इन्फिनिटी लाना ही पड़ेगा। अगर आप इस फंक्शन को यहाँ ले जा रहे हो तो जब इन्फिनिटी पे ले जाओगे तो ये फंक्शन ब्रेक कर जाएगा। इसका मतलब ये फिर कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि ये कंटिन्यूअस होना भी कंपलसरी है। तो अब आप बी ऑप्शन की तरफ चलो। आपको ऑप्शन से मैं समझाता हूँ। फिर आप चलो, अगर x टेंस टू इन्फिनिटी है, x टेंस टू इन्फिनिटी है तो एफ एक्स की वैल्यू जीरो है, ठीक है, जीरो है, ठीक है। और x माइनस इन्फिनिटी है, x माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है, तो एफ एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है। तो अब आप कितना भी कुछ कर लो, कितना भी कुछ कर लो, फिर वही बात हो जाएगी कि आपको यहाँ पे आके रुकना पड़ेगा। तो फिर आप अगर बीच में ब्रेक कर पाओगे, बीच में अगर कलम उठा पाओगे, तभी जाके आप माइनस इन्फिनिटी पे पहुंच सकते हो। नहीं तो आप माइनस इन्फिनिटी पे नहीं उठ पहुंच सकते। इसका मतलब अगर आपको रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी चाहिए तो आप फंक्शन को फिर कंटिन्यूअस नहीं बोल सकते। तो अब आते हैं सी ऑप्शन की तरफ। सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है? सी ऑप्शन में बोल रहा है कि x टेंस टू इन्फिनिटी है, x टेंस टू इन्फिनिटी है तो फंक्शन की वैल्यू जीरो, और x माइनस इन्फिनिटी है, x माइनस इन्फिनिटी तो फंक्शन की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। तो फिर आपका यही ग्राफ आ जाएगा, यानी यही ग्राफ, और आप बीच में कुछ भी कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप चलो डी ऑप्शन की तरफ। डी ऑप्शन से आपको बहुत सही तरीके से क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कब से। अगर x टेंस टू इन्फिनिटी है तो एफ एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, x टेंस टू इन्फिनिटी है, x टेंस टू इन्फिनिटी है तो माइनस इन्फिनिटी, सॉरी ये नहीं होगा, ये वाला पॉइंट हटा देता हूँ। x टेंस टू इन्फिनिटी है तो एफ एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, और x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है, x टेंस टू माइनस एफ एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी। अब देखो आप, अब देखो, अब आप बीच में कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले ही माइनस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी पे पहुंच चुके हैं और माइनस इन्फिनिटी पे पहुंच चुके, तो आपकी रेंज यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ गई, जो कि सारे आर को कवर कर रही है। तो वी कैन से यही फंक्शन एक होगा जो कि सर्जेक्टिव होगा। तो ये अपना अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है? लेट एफ जी एच बी अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर विथ एफ एंड जी आर इन्वर्टिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑलवेज ट्रू। सो पहला आपको ऑप्शन दिया है एफ ऑफ जी प्लस एच, और इसके राइट हैंड साइड में है एफ ऑफ जी प्लस एफ ऑफ एच। तो आपको मैं इस एग्जांपल को, इस क्वेश्चन को एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तो आप ले लो एफ को, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लो, जी एक्स इक्वल टू एक्स ले लो, और एच एक्स इक्वल टू वन ले लो, ठीक। तो अब आप लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ जी प्लस एच जो आपको बोल रहा है, तो एफ ऑफ जी प्लस एच क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वन। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक। अब चलते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में आपको बोल रहा है एफ ऑफ जी प्लस एफ ऑफ एच। एफ ऑफ जी का मतलब क्या हो गया? जी क्या है हमारा? एक्स, तो एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एच का मतलब क्या हो गया? एच क्या है हमारा? वन, एफ ऑफ वन। तो एफ एक्स रखो आप, तो एक्स रखोगे तो एफ एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। वन रखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो हम देख सकते हैं ये दोनों आपस में बराबर हैं, नहीं ना? तो हम कह सकते हैं दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन बी जो है वो एक प्रॉपर्टी होती है, इसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। आप कंपोजिशन फंक्शन पढ़ोगे तो ये आपको दिखेगा। और आपको ये जो डी है ये भी प्रॉपर्टी होती है, इनवर्स प्रॉपर्टी, तो ये भी सही है। और ऑप्शन सी की जहां तक बात है वो आप देख लो, तो एफ डॉट जी ऑफ एच, तो ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एच डॉट जी ऑफ एच। तो इसे हम कह सकते हैं एफ ऑफ एच डॉट जी ऑफ एच। ये भी प्रॉपर्टी है, ये सब प्रॉपर्टी से आई है, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी कंपोजिशन फंक्शन में एग्जिस्ट नहीं करती, ये ऑलवेज ट्रू नहीं होती, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको देखने में टफ लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन है। वो कैसे? आप देखो कि आपको दी हुई है इक्वेशन मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई।
और आपको एक वैल्यू दी हुई है कि एफ ऑफ 110 है, तो आप एक काम करो y इक्वल टू 1 रखो। हम x इक्वल टू 1 भी रख सकते थे, लेकिन हमने अभी y इक्वल टू 1 रखा, दोनों से सेम इक्वेशन आएगी। तो मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई, और एफ वाई हो जाएगा f1, और f1 की वैल्यू है 10, इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। तो अब ये इक्वेशन आ गई हमारी, और अब आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी होता है। इसका मतलब या तो ए इक्वल टू बी होगा, या तो ए इक्वल टू माइनस बी होगा। तो अब इन दो इक्वेशन को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि एफ ऑफ एक्स माइनस 10 इक्वल टू या तो एक्स माइनस 1 होगा, या तो एफ ऑफ एक्स माइनस 10, या तो एफ ऑफ एक्स माइनस 10 माइनस ऑफ एक्स माइनस 1। ठीक, अब चलें इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 प्लस 10 इक्वल टू प्लस 9, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 9। फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो एफ ऑफ एक्स माइनस 10 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 11। तो आपको क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी फंक्शन, कितने फंक्शन आएंगे, कितने फंक्शन आए, एक और एक, दो। और जो मैंने आपको बोला था कि हम y इक्वल टू 1 जो लिए, तो हम x इक्वल टू 1 भी ले सकते थे। तो अगर हम x इक्वल टू 1 लेते तो यहाँ पे आ जाता एफ ऑफ y इक्वल टू वाई प्लस 9, और एफ ऑफ y इक्वल टू माइनस वाई माइनस 11। लेकिन फंक्शन आते दो ही, चाहे x लो या y लो, तो फंक्शन कितने आते हैं, एक और एक, दो। अब आप ये मत सोचना कि चार फंक्शन आ रहे हैं। वेरिएबल को बदलने से फंक्शन नहीं बदल जाते, फंक्शन तो सेम है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ए, दो। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है काउंटिंग ऑफ फंक्शन पे। तो इसमें आपको बोल रहा है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द सेट, ये सेट से इस सेट में। तो अब आप देखो, आपको ये सेट दिया है 1 2 n तक दिया है, और आपको सेट भी दिया है 1 और 2। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने की जगह पहले हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, और उसे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारा आ जाता है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखता हूँ, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इज इक्वल टू टोटल फंक्शन माइनस इनटू फंक्शन। लेकिन इनटू तो निकालना पड़ेगा। तो बात यही है कि इनटू निकालना आसान होता है, और उसको सब्सट्रैक्ट करने से हमारा ऑन टू आ जाता है। तो इनटू में क्या होता है आपको पता है, इनटू फंक्शन जिस प्रकार से ऑन टू फंक्शन में होता है को डोमेन इक्वल टू रेंज, ऑन टू में क्या होता है को डोमेन इक्वल टू रेंज, उसी प्रकार से इनटू में क्या हो जाएगा कि को डोमेन रेंज के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ, मैं पहले आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, उसके बाद यहाँ हम लोग काउंटिंग करेंगे। सपोज कि मेरे पास सेट ए है 1 2 3 4, सेट बी है 1 2 3। अब आप देखिए, अगर मुझे इसको इनटू बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि कम से कम एक को डोमेन के एलिमेंट को रेंज से बाहर रखना पड़ेगा। किस प्रकार से, आप देखिए, अगर हम 1 को 1 से मैपिंग कर दिए, 2 को 2 से मैपिंग कर दिए, 3 को 1 से मैपिंग कर दिए, और 4 को 2 से मैपिंग कर दिए, तो हमारा 3 बच गया। तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, रेंज हो जाएगी 1 2, और इसकी कोड डोमेन क्या थी 1 2 3। तो रेंज इक्वल टू कोड डोमेन नहीं है ना, तो हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन हमारा क्या था, इनटू। तो हमने सिर्फ अभी एक एलिमेंट को छोड़ा, अगर हम चाहते तो सारे एलिमेंट को 1 2 3 4 सबको 1 पे ही भेज सकते थे, सबको 1 पे भेज दिया। तो अब हमारी रेंज क्या आ जाती, रेंज आ जाती 1। और कोडोमेन, फिर कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज होता, तो ये फंक्शन क्या होता है, इनटू। अब आप देखिए हमारा जो मेन सवाल है वो देखेंगे हम लोग। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए, आपको नंबर ऑफ ऑन टू बताना है, तो हम इसके लिए नंबर ऑफ इनटू फंक्शन काउंट कर लेंगे, और उसको टोटल फंक्शन से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो आप देखो, नंबर ऑफ इनटू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एटलीस्ट एक एटलीस्ट एक एलिमेंट जो को डोमेन का है उसे छोड़ना पड़ता है, ताकि वो रेंज में ना आए। एटलीस्ट एक, फिर दो। तो हम अगर एक एलिमेंट छोड़ते हैं, तो क्या होगा कि हमको सबको या तो 1 पे भेजना पड़ेगा, या तो इस सब एलिमेंट को या तो 2 पे भेजना पड़ेगा। ठीक, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि भी
फिर हमारे पास और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि या तो आपको 1 पे भेजना ही पड़ेगा या तो आपको 2 पे भेजना ही पड़ेगा। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन आ रहे हैं वो 2 आ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन इक्वल टू 2, और टोटल फंक्शन की संख्या होती है 2 टू द पावर n, और टोटल इनटू फंक्शन है -2, तो 2 टू द पावर n -2 हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन, जिसमें आपको कह रहा है ए फंक्शन एफ सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। तो आपको उस एफ के बारे में बताना है कि वो 1 2 होगा कि 1 1 होगा या क्या होगा। तो दोस्तों आप फिर देख सकते हो यहाँ 1 1 ऑन 2 का क्वेश्चन आ गया। तो अब तो अपने दिमाग में बैठा लो कि 1 1 ऑन 2 इंजेक्टिव सब्जेक्टिव से कितने फंक्शन में क्वेश्चन आते हैं। पैटर्न दिख रहा है ना, तो कम से कम अगर कुछ ना भी करो तो 1 1 ऑन 2 के तो कंसेप्ट करके जाना फंक्शन के लिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है। बाकी क्वेश्चन में क्या था कि हम लोग सारे क्वेश्चन को 1 1 और 2 चेक करने के लिए हम ग्राफ की मदद ले रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हम ग्राफ नहीं प्लॉट कर सकते हैं। क्यों नहीं प्लॉट कर सकते हैं? क्योंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ऐसे कई सारे फंक्शन होते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे, तो हम हर फंक्शन का ग्राफ तो बना नहीं सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं कि हम इस क्वेश्चन को 1 1 के डिफिनेशन से सॉल्व करेंगे। आइए मैं आपको इस क्वेश्चन को डिफिनेशन से सॉल्व करके बताता हूँ। 1 1 की डिफिनेशन दोस्तों क्या होती है? सबसे पहले तो आप ये समझिए, इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, और अगर हम साबित कर पाए कि a इक्वल टू बी है, तभी हम कहेंगे कि फंक्शन 1 1 था। कैसे? आप देखो, हमारा फंक्शन है f ऑफ x, इसमें हमने a इनपुट डाला, b इनपुट डाला। तो 1 1 की डिफिनेशन क्या होती है कि दो अलग अलग इनपुट के लिए y की वैल्यू अलग अलग आनी चाहिए। लेकिन यहाँ हम देख पा रहे हैं कि दो अलग अलग इनपुट के लिए फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है। तो ये तभी पॉसिबल है जब वो दोनों इनपुट बराबर हो। क्लियर? समझ में आया क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 1 1 में क्या होता है कि दो अलग अलग इनपुट है। अगर ए बी के बराबर ना होता तो और वो फंक्शन 1 1 होता, तो एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी होता। लेकिन इसने कह दिया कि फंक्शन बराबर है, तो हम कहेंगे कि इनपुट भी बराबर होगा, तभी फंक्शन की वैल्यू बराबर होगी, तभी हम 1 1 कह पाएंगे। तो बस इतने से कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला कि पहले आपको ये मैंने क्या बोला कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी ले लेना है। उसके बाद अगर आप साबित कर पाए तो हम ले लेते हैं एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, इसे आपको अज्यूम करना है। और अगर आप यहाँ से ए इक्वल टू बी तक पहुंच पाए तो हम कह देंगे कि 1 1 है। तो आप एक काम कीजिए, आप दोनों तरफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन लीजिए, एफ अप्लाई कीजिए। अगर हम एफ अप्लाई करते हैं, एक बार और एफ अप्लाई कीजिए, एफ ऑफ ए इक्वल टू f of तो दोस्तों अब आप देख सकते होंगे f of x इक्वल टू x है, तो f of a इक्वल टू a हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से f of b इक्वल टू b। f of चल रहा है, आपको थोड़ा आनंद लेने का मन कर रहा होगा कि ये फोफ क्या चल रहा है, लेकिन दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है जो आपको 4 मार्क्स दिला सकता है। तो आप ढंग से पढ़ाई कीजिए। तो दोस्तों हमने इस अजम्पशन को मान के हम यहाँ तक पहुंच गए कि जी हाँ, अगर ये एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है तो ए इक्वल टू बी होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा फंक्शन 1 1 था। अभी तक हमने 1 1 तो देख लिया। चलते हैं अगले स्लाइड पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ऑन टू कैसे चेक करना है ऐसे क्वेश्चन में। दोस्तों हमें ऑन्टो पे कमेंट करना था। तो दोस्तों आपको पता है ऑन्टो की डिफिनेशन होती है, क्या होती है? कोडोमेन इक्वल टू रेंज। अगर हुआ तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन ऑनटू था। अब रेंज निकालना हमारा मेन विषय है इस सब्जेक्ट में, कि रेंज हम किस प्रकार निकाल पाते हैं। और दोस्तों आपको पता होगा कि हम जो सारी बातें कर रहे हैं एफ के टर्म में कर रहे हैं, यानी हम जो 1 1 बोले, हम लोगों ने जो 1 1 बोला वो एफ को 1 1 बोला। तो हमें रेंज किसकी निकालनी है? एफ की रेंज, यानी हमें एफ एक्स की रेंज निकालनी है। तो वो किस तरीके से निकालेंगे, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आपको पता होगा रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि x को y से रिप्लेस करते और y को x से रिप्लेस करते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में ऐसा करते हैं हम लोग, तो f of y इज इक्वल टू y, और
आप एक काम करो, इस f of y को एक x नॉट ले लो, तो f of x नॉट इज इक्वल टू y हो जाएगा। अब हम बताओ आप ये बात, अब क्या हम रेंज बता सकते हैं? यहाँ y पे कोई रिस्ट्रिक्शन है आपको? y तो कुछ भी हो सकता है, y बिलोंग टू r हो सकता है। अगर यहाँ पे y की जगह 1 y माइनस 1 रहता तो हम कहते y 1 नहीं हो सकता, तो हम कहते हमारे रेंज में सब होता लेकिन 1 नहीं होता। लेकिन यहाँ तो y बिलोंग टू r है, यानी यहाँ y सब कुछ हो सकता है। जब सब कुछ हो सकता है तो हमारी कोडोमेन रेंज के बराबर आ गई, तो हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन भी ऑन टू फंक्शन है। तो हमारा फंक्शन 1 1 भी है, हमारा फंक्शन ऑन टू भी है। तो मेरे भाइयों बहनों और मेरे प्यारे जूनियर्स, आज हमने डे 3 कंप्लीट किया और आज हमने फंक्शन कंप्लीट किया। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप आ जाइए टेलीग्राम पे, और ग्रुप का डिस्क्रिप्शन होगा लिंक में। और मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा, दिल बना करके थैंक यू, धन्यवाद, ये छूट गया, ऐड कर दिया। तो दोस्तों चलिए, आज की बकैती बहुत बकैती लास्ट में होती है, बीच में तो पढ़ाई होती है ना, थोड़ा बकैती जरूरी है क्योंकि आपको मनोरंजन की जरूरत होगी। ऐसे भी आज हम देखते हैं हमारे भारत देश में न जाने कितने लोग डिप्रेशन से पीड़ित रहते हैं, और उन्हें डिप्रेशन से निकालने का काम हम जैसे लोग का होता है, जो कि खुद की बेइज्जती करा के दूसरे को हंसाते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, एटलीस्ट हमारे होने से, हमारी शक्ल को देखने से किसी चेहरे पे मुस्कान आ रहा है, किसी उदास चेहरे पे मुस्कान आ रही है, तो दोस्तों ये हमारे लिए एक अच्छी बात होनी चाहिए। ठीक है भाई, हंस लो मेरे पे, मेरी बेइज्जती कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम एक पल के लिए मेरी वजह से हंस पा रहे हो, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान मेरी वजह से आ पा रही है, तो इसके लिए मैं खुश हो जाऊंगा इस बात को लेकर। तो दोस्तों, आप लोग की सहायता से आज डे 3 कंप्लीट हो गया। मोटिवेशन बनाए रखना है और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो क्योंकि दोस्तों, तुम लोगों का मोटिवेशन तो संदीप महेश्वरी होता है, लेकिन मेरा मोटिवेशन तो तुम लोग हो भाई। तुम्हारे कमेंट को पढ़ के मुझे अच्छा लगता है, मुझे फील होता है कि हाँ, मैं कुछ तो अच्छा कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। वैसे बुरा नहीं करता हूँ, या तो कुछ नहीं करता हूँ या तो अच्छा करता हूँ, या तो कुछ नहीं करता हूँ, वही लोगों को लगता है कि बुरा करता हूँ। तो दोस्तों, आप टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप आ जाओ, वहां से नोट्स डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीज प्रोवाइड करा रहा है आपका भाई याहिया। दोस्तों चलते हैं, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, और कमेंट में जरूर बताना कि भाई वीडियो कैसा लगा, थोड़ी मेहनत साकार हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, दुआओं में याद रखिएगा।